हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन मानिया वंस अगेन। दोस्तों, आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट नेम्स ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो आज आने वाले CHSL एग्ज़ाम जो कि मार्च में आने वाला है, और साथ ही साथ SSC CGL टीयर 2, जिसमें आपको पता है अब टीयर 2 में भी GS का 25 क्वेश्चन का सेक्शन जो है वो उसमें ऐड हो चुका है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपने देखा होगा बुक्स एंड ऑथर्स हमेशा से एक ट्रेंड बना हुआ है कि पिछले आप 1-2 साल से देख लीजिए, हर एग्ज़ाम में जो है 1 से 2 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से आते हैं। तो जो भी रीसेंट नेम्स ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स जो हैं, बुक्स और उनके ऑथर्स के साथ जो है पूरे के पूरा मैं एक डेटा लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। एग्ज़ाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि रिलेवेंट फ्री कंटेंट आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं आपसे बात करना चाहूँगा, यहाँ पर ये है आपकी यहाँ पर लिस्ट नंबर 1 आपकी यहाँ पर आती हुई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जो है ऑथर्स के नाम, बुक्स, उसके साथ उसके ऑथर के नाम भी मैंने आपको दिए हैं, तो दोनों का आप जो है साइड बाय साइड याद करते चलतेंगे। चलिए यहाँ पर पहला, यहाँ पर देखिए द 10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष चंद्र बोस, लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स। यहाँ पर 10 ट्रिलियन ड्रीम जो थी वो किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो पहले वाला यहाँ 10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। तो आप इसको साथ बाय साथ जो है, जैसे मैं बुक का नाम लेता हूँ, द 10 ट्रिलियन ड्रीम, तो ये बुक का नाम हो गया। फिर आगे जो है यहाँ पर हैश बार मार के इसके आगे जो है आपके ऑथर के नाम लिखे गए हैं। तो इस तरह से मैंने जो है यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर हर एक बुक और ऑथर के नाम साथ साथ में मैंने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं यहाँ पर अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये किसने लिखा गया? रस्किन बॉन्ड ने। आपको पता है इससे पहले रस्किन बॉन्ड के ऊपर एक और क्वेश्चन पहले भी आया था आपका, अगर आपने MTS एग्ज़ाम 2021 पिछले वाला दिया होगा, पिछले ईयर वाला, तो वहाँ पर रस्किन बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर आते हैं आपका यहाँ पर नेक्स्ट में द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ये किसने लिखा था? तुबिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, इन दोनों ने लिखा था लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के ऊपर आपको पता है मुंडा रिवोल्ट भी हुआ था, तो उसके ऊपर यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंडोमिटेबल वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। ये किसने लिखा था? अरुंधति भट्टाचार्य, बहुत फेमस वुमेन ऑथर राइटर हैं ये। तो आपको पता ही जगह वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिखा गया है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वुमेन नहीं लिखा हुआ कोई। बहुत ही फेमस आपको पता है अरुंधति भट्टाचार्य जो बहुत ही फेमस वुमेन ऑथर हैं, तो उन्होंने लिखी है अ डोमिनेटिंग वुमेन वर्क नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो ये बुक लिखी गई है, उनकी अनटोल्ड स्टोरी, उनकी अनकही कहानियों के बारे में, वो किसने लिखा है? चंद्रचूड़ घोष ने। तो इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। आप पता है सुभाष चंद्र बोस जो आपके वेस्ट बंगाल से रिलेटेड रखते हैं, तो चंद्रचूड़ घोष जो भी, ये भी नेक्स्ट पे आता है यहाँ पर आपका, नेक्स्ट है आपका रतन टाटा द अनऑथोराइज बायोग्राफी। ये किसने लिखा रतन टाटा के ऊपर बायोग्राफी? ये लिखा डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने इनके बारे में लिखी है बायोग्राफी रतन टाटा की। ये सारे लेटेस्ट हैं जो मैं आपको लेके आया हूँ छांट के, लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर्स हैं जो 2021 और 22 में लिखी गई है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर गांधी ऐसे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे। तो नाथूराम गोडसे के ऊपर ये बुक है, ये किसने लिखी है? धीरेन्द्र झा ने लिखी है। तो याद रखिएगा धीरेन्द्र झा, इसका आंसर हो जाएगा नाथूराम गोडसे के ऊपर लिखी हुई। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं ममता बियॉन्ड 2021। तो ममता बनर्जी के ऊपर लिखी बुक है ममता बियॉन्ड 2021। ये किसने लिखी है? जयंत घोषाल ने। फिर आते हैं नेक्स्ट इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। तो ये किसने लिखी है? अब देखो आपको बताइए, इंडियन क्रिकेट के ऊपर जर्नी बताई गई है 1947, यानी इंडिपेंडेंस के बाद से इंडियन क्रिकेट के ऊपर बताई गई है। तो जाहिर सी बात है किसी क्रिकेटर ने लिखी होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एयाज मेनन ने। और जो कि बहुत पुरानी जर्नी के बारे में बताया जाए तो आप पुराने क्रिकेटर में से हो सकता है कोई जो आपके 70s 80s या 90s में खेला होगा। तो यहाँ पर एयाज मेनन जो आपको पता है इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा भी थे, ये 1983 वर्ल्ड कप में जो थे ये हिस्सा थे इंडियन क्रिकेट का। ये 1981 से लेकर 1989 तक इंडियन क्रिकेट में खेले हैं। नेक्स्ट आता है आपका द मिडवे बैटल। द मिडवे बैटल किसने लिखी थी आपकी? ये थी गौतम चिंता ने लिखी है द मिडवे बैटल। फिर नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक सर्विस इथिक्स। ये पब्लिक सर्विस इथिक्स के ऊपर जो है, जो भी जहाँ पर जो है पब्लिक मॉरल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ अ ह्यूमन इंडियन सिटीजन, उसके बारे में ये बुक में दिया गया है, जो कि प्रभात कुमार ने लिखा है इसको। प्रभात कुमार ने पब्लिक एथिक्स के बारे में लिखा है। नेक्स्ट आता है आपका अंबुजा स्टोरी द अंबुजा स्टोरी।
ये बुक किसने लिखी है? अंबुजा स्टोरी के बारे में, अंबुजा सीमेंट्स के बारे में पता है तो इसके बारे में इसमें बताया गया अंबुजा स्टोरी में। तो ये लिखा है नरोत्तम शेख सरिया ने, उसको भी याद रखिएगा, नरोत्तम शेख सरिया ने लिखी है बुक द अंबुजा स्टोरी। फिर आता है बैचलर्स डैड। बैचलर्स डैड, बैचलर डैड किसने लिखी है? ये लिखी है तुषार कपूर ने। जब पता है आपको, भारत के फेमस इंडियन एक्टर, बॉलीवुड के जानी मानी हस्ती है तुषार कपूर, इन्होंने लिखी है बैचलर्स डैड। नेक्स्ट पे चलते हैं आपके, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर बुक के नाम डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। तो डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस ये किसने लिखी है? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने लिखा है। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पर प्राइस प्रिजुडिस एंड पंडितरी, ये किसने लिखा? डॉक्टर शशि थरूर ने। आपको पता है शशि थरूर की बहुत फेमस बुक्स हैं और शशि थरूर के ऊपर भी हमेशा एक नया क्वेश्चन आता ही रहता है आपका। अभी आपके इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो उन्होंने बुक लिखी थी 2022 के एमटीएस एग्जाम में, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 सीजीएल के ऊपर इनकी बुक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। डॉक्टर शशि थरूर बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी जो बुक आती है उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है हर साल एसएससी किसी ना किसी पेपर में, तो इनका ही जरूर याद रखिएगा। शशि थरूर ने ये बुक लिखी थी प्रीजुडिस एंड पंडितरी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर द मोदीज गैम्बिट, डिकोडिंग मोदी 2.0। तो ये किसने लिखी थी? संजू वर्मा ने लिखी है ये बुक मोदीज गैम्बिट के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका अनफील्ड बैरियर्स, इंडिया ऑयल स्टोरी। तो इंडिया के जो ऑयल डिपार्टमेंट है, ऑयल और पेट्रोलियम, जो आपकी कच्चा तेल निर्यात आयात जो होता है उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी बताई गई है। इस पर ये लिखी है आपकी ऋचा मिश्रा ने। ऋचा मिश्रा ने लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा ऋचा मिश्रा। फिर आता है आपका यहाँ पर रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, ये किसने लिखी है? रिस्ट एश्योर्ड ये लिखी है रविचंद्रन कौशिक, इनका पूरा नाम है, रवि कौशिक भी कहते हैं। तो यहाँ पर इनका आंसर हो जाएगा रवि कौशिक। फिर आता है आपका यहाँ पर नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ये तो आपका शायद हो गया, डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ही है, ये लिखिए। फिर आता है आपका सोली सोराजी लाइफ एंड टाइम्स, ये किसने लिखा है? अभिनव चंद्रचूड़ ने। तो यहाँ पर आ जाए चंद्रचूड़, अभी चंद्रचूड़ के ऊपर इससे पहले भी लिखा था चंद्रचूड़ घोष, जिन्होंने लिखा है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ऐसे ही यहाँ पर एक और चंद्रचूड़ आ गए, अभिनव चंद्रचूड़ हो गए, तो इन्होंने लिखा है सोली सोराजी लाइफ एंड टाइम्स। इस तरह से आप लिंक करके याद करते जाइए लाइन बाय लाइन, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको समझिए। अगर एक स्लाइड याद नहीं होती है, दोबारा इसको वीडियो को फिर से बैक करिए, पीछे करिए, फिर से देखिए इसे, क्योंकि बार बार जब स्लाइड देखेंगे तो आपको याद अपने आप हो जाएगी। ये मैं आपको टाइम देखिए इसको, तभी आपको याद करवा रहा हूँ। नेक्स्ट पे आइए, यहाँ पर यह है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। राहुल बजाज के ऊपर लिखी गई है, राहुल बजाज फेमस बिजनेसमैन, जिनके ऊपर लिखी गई है, गीता फेरमल ने लिखी है। राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये बुक लिखी है गीता फेरमल ने। नेक्स्ट पे आ जाते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पर रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज़ डेवलपमेंट, लेबर रोल इन इंडिया डेवलपमेंट, इसके ऊपर बुक लिखी गई है, भूपेंद्र यादव ने लिखी है इसके ऊपर, रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट। फिर आता है द ब्लू बुक अ विंटर्स जर्नल। आपको पता है ब्लू रिवोल्यूशन भी जो है फिश और फिश प्रोडक्ट से रिलेटेड और वाटर से रिलेटेड जो है इंडिया में चला था, तो उसके से रिलेटेड यहाँ पर बताया गया थोड़ा बहुत, इसमें इसका भी जिक्र है। तो द ब्लू बुक अ विंटर जर्नल, ये लिखी है अमिताभ कुमार ने लिखी है द ब्लू बुक। फिर आता है द मिलीनियल योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये बुक है, योगी आदित्यनाथ की जीवन कथा के ऊपर ये बुक है। दीपम चटर्जी ने ये बुक लिखी है योगी आदित्यनाथ के ऊपर, द मिलीनियन योगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं उड़ान एक मजबूर बच्चे की। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उड़ान एक मजबूर बच्चे किसने लिखी है? उदय तिवारी ने लिखी है ये। नेक्स्ट पे आ जाते हैं यहाँ पर द फाउंडर्स ऑफ द स्टोरी ऑफ पेपल के ऊपर यहाँ पर स्टोरी बताई, पेपल के ऊपर जो है बुक लिखी गई है। पेपल आपको पता है जो इंटरनेशनल ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपके इंटरनेशनल जो होते हैं मनी ट्रांजैक्शन होते हैं पेपल के थ्रू होते हैं। तो ये पेपल के ऊपर बुक लिखी गई है, जिमी सोनी ने लिखी है बुक, जिमी सोनी इसके ऑथर हैं पेपल के ऊपर। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पर आपका आता है कि अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर लिखी गई है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर लिखी गई किताब, ये लिखी है उमा दास गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये किसने लिखी है? प्रियम गांधी मोदी ने। तो अ नेशन टू प्रोटेक्ट यहाँ लिखे प्रियम गांधी मोदी ने। ऑथर का नाम बड़ा डिफरेंट है, प्रियम गांधी मोदी, तो हो सकता है इनके ऊपर शायद क्वेश्चन बन जाए इस बार, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। प्रियम गांधी मोदी की कौन सी लिखी बुक है? 4 ऑप्शन आ जाएंगे, या फिर
प्रियंका गांधी ऑप्शन में दे देंगे और बुक का नाम दे देंगे अ नेशन टू प्रोटेक्ट किसने लिखी है, तो शायद इनके ऊपर बन जाए क्वेश्चन, तो इस पर आप इंपॉर्टेंट मान के चलिए। नेक्स्ट आता है आपका डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस, ये किसने लिखा, रोहित खन्ना ने। तो डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, इससे याद रखिए आप, रोहित खन्ना ने लिखी है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ह्यूमन, हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबंडेंट पीस, इसके ऊपर यहाँ पर बताना है कि ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबंडेंट पीस, ये बुक किसने लिखी है, सैमुअल मेयोन ने लिखी है ये बुक, सैमुअल मेयोन। नेक्स्ट आता है आपका हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, तो पैंडेमिक के ऊपर बताया गया कोविड पैंडेमिक किस तरह से प्रिवेंट करें। ये जाने माने जो फेमस वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जो कि इवन द रिचेस्ट पर्सन जो थे 2018 तक टिल बिल गेट्स, फादर ऑफ, जो आप कह सकते हैं कंप्यूटर की फील्ड में, टेक फील्ड के फादर भी कह जाते हैं बिल गेट्स, और रिचेस्ट वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन अभी भी हैं, तो बिल गेट्स ने लिखी है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। नेक्स्ट पे आता है यहाँ पर आपका कोविड, इंडो अफ्रीका रिलेशन, द इंडो अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स, ये बुक का नाम है, ये लिखा है राजीव भाटिया ने, जिसमें इंडो अफ्रीकन रिलेशन के बारे में बताया गया है, जो भी हमारे इंडो अफ्रीकन टाइज होते हैं उसके ऊपर लिखा गया है बुक, राजीव भाटिया ने लिखी है, इसे तो याद रखिएगा। फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी, द अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर बुक लिखी गई है, ये है सगारिका घोष ने, जो ये आपके ऑटोबायोग्राफीज़ हैं या जीवन कथा किसी फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी या किसी तरह के फ्रीडम फाइटर के ऊपर, तो वो हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट मान के चलिए। अटल बिहारी वाजपेयी लिखी है सगारिका घोष ने। नेक्स्ट आता है इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, ये किसने लिखी है, पुलपे बालाकृष्णन ने। तो इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी लिखी है पुलपे बालाकृष्णन ने। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका विल पावर किसने लिखी है, सुजोड़ मार्टिन ने लिखी है विल पावर, ये इंडिया की नहीं है सुजोड़ मार्टिन, ये फ्रांस के हैं, तो विल पावर लिखी गई है सुजोड़ मार्टिन द्वारा, इसको भी आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। लॉकडाउन लिरिक्स एक डिफरेंट बुक का नाम है, तो मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये भी आ सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आने वाली अभी CHSL एग्ज़ाम है, तो ये भी SSC किसी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, जरूरी नहीं CHSL में हो, आगे MTS भी आएगा, CGL भी आएगा, तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं ना, साल भर के रिपीट होते रहते हैं कई बार, आप ये मत मानिए कि अगर जो CHSL में आ गया वो MTS में नहीं आएगा, या MTS में आएगा CGL में नहीं आएगा। देखो SSC का एक अपना पैटर्न चलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इसमें नहीं आया तो इसमें नहीं आएगा, इसमें आ गया तो इसमें नहीं आएगा, वो कई बार क्वेश्चन रिपीट भी कर देता है, और कई बार वो किसी भी डिफरेंट पैटर्न दे देता है, क्योंकि SSC एक अपना डिफरेंट पैटर्न लेके चलता है, उनके एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जिनको वो रोटेट करता रहता है। तो ये लॉकडाउन लिरिक्स जो है संयुक्ता दास, ये जो है संयुक्ता दास ने लिखी थी, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिए। फिर आता है आपका रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स, ये किसने लिखी थी, सनिध्य शर्मा ने लिखी थी रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स। फिर आता है नेक्स्ट द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये लिखी थी आपकी जे सिंह ने, ये जे है आई मत मानने का, जे सिंह ने लिखी है ये द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, तो इसे याद रखिएगा। मैकमोहन लाइन आपको पता भी है, इंडिया चाइना के बीच की बॉर्डर को कहते हैं मैकमोहन लाइन। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर द दिलीप कुमार इन दी शैडो ऑफ लेजेंड, दिलीप कुमार आपको पता है भारत के जाने माने बॉलीवुड सिनेमा के बहुत ही प्रख्यात इन द लेट 1990s या 1980s 70s में जो थे, इवन 60s से लेके 80s तक जो थे, द दिलीप कुमार एरा आपको कहा जाता था, इंडियन सिनेमा का गोल्डन एरा होता था ये वन ऑफ दी। तो इनके ऊपर जो बुक लिखी गई है दिलीप कुमार इन दी शैडो ऑफ लेजेंड, ये लिखी गई है फैज़ल फारूकी ने बुक लिखी है दिलीप कुमार इन दी शैडो ऑफ लेजेंड। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण बुक्स एंड ऑथर्स जो आपके लिए इस आने वाले SSC CHSL एग्ज़ाम या फिर आने वाले और भी एग्ज़ाम है जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर मैं आपको हमेशा बताता हूँ 1 से 2 क्वेश्चन आपके मान के चलिए 25 में से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, मिनिमम एक क्वेश्चन भी अगर आपका आता है तो आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का है, क्योंकि ये जो है पैटर्न आप देख रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन, तो मैंने 2 क्वेश्चन तो मैंने ही देखे हैं जो कई बार शिफ्ट में रिपीट होते हुए दिखे हैं, तो अपने एक्सपीरियंस के साथ और जो पुराना पैटर्न है उसको मैं काफ़ी हद तक दिमाग में रखते हुए मैंने ये कैलकुलेशन बताई कि आप 1 से 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि हर एग्ज़ाम में आपको हर शिफ्ट में मिलते हैं, बल्कि आपको ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पोर्शन आपका मैंने कवर करने की कोशिश की यहाँ पर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो भाई लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।